राज अपनी बहन और बहनोई के एक एक्सीडेंट में अचानक गुजर जाने के बाद अपनी 12 साल की भांजी काजल को लेकर अपने घर आया। काजल राज की बीवी मीनाक्षी को एक आंख नहीं भाती थी। मीनाक्षी और राज की बेटी सौंदर्या बहुत गोरी और सुंदर थी। वहीं काजल काली थी और उसके नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे। दोनों लगभग एक ही उम्र की थी। काजल को देखकर मीनाक्षी कहती है, अरे ये किस चुड़ैल को ले आए यहाँ। मीनाक्षी, ये क्या बोल रही हो तुम? वो मेरी भांजी है। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम इसे उठाकर यहाँ क्यों ले आए हो? तो कहाँ ले जाता? दीदी और जीजाजी के बाद कौन ख्याल रखेगा इसका? मेरे सिवा अब काजल का कोई नहीं है इस दुनिया में। आज के बाद ये यहीं रहेगी मेरी बेटी बनकर, और तुम्हें भी उसका उतना ही ख्याल रखना होगा जितना तुमने सौंदर्य का रखती हो, समझ गई? राज काजल को सौंदर्या के कमरे में ले गया। काजल को देखकर सौंदर्या ने भी मुंह फुला लिया। अगले दिन राज मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी, तुम काजल को अच्छे से तैयार करके रखना। मैं उसे सौंदर्य के स्कूल ले जा रहा हूँ, उसके स्कूल में दाखिला कराने के लिए। दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ेंगी। राज की बात मीनाक्षी और सौंदर्या दोनों को राज नहीं आई। राज काजल को स्कूल ले गया और काजल को सौंदर्या के स्कूल में एडमिशन मिल गई। एक दिन स्कूल में काजल सौंदर्या की टिफिन खाने के लिए आई। तब सौंदर्या उससे कहती है, तो यहाँ आकर क्यों बैठी है? जाकर दूसरी तरफ बैठ जाओ। ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम मेरी बहन हो ना। बहन घर में हूँ, यहाँ नहीं। अगर यहाँ मुझे तुम जैसी काली कलूटी के साथ किसी ने देख लिया ना तो सब हंसेंगे मुझ पर। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ किसी को मत बताना कि तुम मेरी बहन हो, समझ गई? बढ़िया ही मेरे साथ खाना खाने वाली। अपनी शक्ल देखी है आईने में। अरे मुझे सब स्कूल में ब्यूटी क्वीन कहते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरी बहन हो ना तो सब मजाक बनाएंगे मेरा। सौंदर्या की बात सुनकर काजल को बहुत बुरा लगा। वो अपनी जगह पर बैठकर खाना खाने लगी। दिन बीत रहे थे और दोनों बड़ी हो रही थी। फिर एक दिन राज मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी, कल मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर में जा रहा हूँ। तुम अपने और दोनों बेटियों का ख्याल रखना। हाँ हाँ अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगले दिन राज चला गया। काजल पढ़ाई कर रही थी और सौंदर्या सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। सौंदर्या चिप्स खा रही थी। उसके हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिर गई और सब चिप्स गिर गए। तब, माँ मुझे दूसरे चिप्स दे दो प्लीज। क्या बेटा, फिर से गिरा दिए? अब मुझे ही उठाने पड़ेंगे। आप क्यों उठाएंगी माँ? वो है ना अमावस्या की रात, उससे कहिए। हाँ ये बात सही कही तुमने। काजल, ओ काजल, जरा यहाँ आना। जी मामी। देखो ये नीचे चिप्स पड़े हैं, वो उठाकर फेंक देना। और हाँ, सौंदर्या को दूसरे चिप्स चाहिए, वो भी जरा ला देना। और बाद में पूरे घर की सफाई कर लेना। मामी, लेकिन मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो रख बाजू में वो पढ़ाई, मैं सब जानती हूँ। पढ़ाई के नाम पर तुम्हारे घर के काम टालने होते हैं। चल मुझसे अब बहस मत कर और जाके अपना काम कर। काजल नीचे पड़े हुए चिप्स उठा लेती है। मीनाक्षी उसके घर के सारे काम करवाती है। काजल जल्द ही घर के सारे काम करना सीख गई थी। खाना तो वो इतना अच्छा बनाती थी कि सब उंगलियां चट जाते थे। ऐसे ही चलता रहा और दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। काजल पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई थी और सौंदर्या हमेशा अपनी खूबसूरती और बाकी चीज़ों में ध्यान देने की वजह से फेल हो गई थी। अरे ऐसा कैसे हो गया? ये अमावस की अंधेरी रात कॉलेज में फर्स्ट आई और मेरी पूनम के चांद जैसी बेटी फेल कैसे हो गई? जरूर इस काजल ने कॉपी की होगी। काजल पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करती थी। घर के सारे काम करने के बाद भी वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती थी। और तुम्हारी बेटी सिर्फ अपनी खूबसूरती में लगी रहती थी। मैंने कॉलेज में जाकर पता किया है, ये तो कॉलेज के लेक्चर भी नहीं जाती थी। अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमती रहती थी, इसलिए वो फेल हो गई। इसे इतनी अच्छी कॉलेज में एडमिशन दी, अच्छे ट्यूशन लगाए, फिर भी ये फेल हो गई। और काजल घर में पढ़कर भी पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है। काजल हर रोज कॉलेज जाती थी, इसलिए उसका पूरा ध्यान पढ़ाई में रहता था। हाँ तो इसे जिंदगी में और कुछ करने को है क्या? इसके काले रंग की वजह से इससे कोई दोस्ती भी नहीं करता। मेरी बेटी तो पूरे कॉलेज में फेमस है और फेल हो गई तो क्या हुआ? इसे कौन सी नौकरी करनी है? मेरी बेटी तो राज करने के लिए जन्मी है। मैं जल्द ही एक अच्छा खासा खानदान देखकर इसकी शादी करा दूंगी।
अरे मेरे इस चांद के टुकड़े की शादी करने के लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। लड़का तो काजल के लिए भी देखना होगा। इसके लिए पता नहीं इस काली कलूटी को कौन पसंद करेगा। कौन इस मनुष्य शक्ल को अपने घर ले जाकर घर में अंधेरा करना चाहेगा। कुछ दिनों के बाद सौंदर्या को देखने के लिए लड़के वाले आए। सौंदर्या अच्छे से तैयार होकर बैठी थी। मीनाक्षी ने काजल को कहकर समोसे, कचौरी और चाय बनवाई। सौंदर्या लड़के वालों के सामने आकर बैठ गई। सौंदर्या की खूबसूरती देखकर लड़के वाले तो बहुत खुश हो गए। अरे वाह, लड़की तो जितनी फोटो में देखी थी उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। हाँ हाँ, मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है। लड़के वालों ने सौंदर्या को पसंद कर लिया। उसकी शादी तय हो गई। अब बारी थी काजल की। काजल के लिए राज ने बहुत लड़के देखे, लेकिन उसके काले रंग की वजह से उसे कोई पसंद नहीं कर रहा था। राज की इच्छा थी कि वो दोनों लड़कियों की शादी एक ही मंडप में करे, लेकिन मीनाक्षी काजल की शादी तय होने तक सौंदर्या की शादी के लिए रुकना नहीं चाहती थी। और कितने दिन रुकना पड़ेगा हमें? उस कलमोही को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है और सौंदर्या के ससुराल वाले जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। अब क्या करें? उन्हें इतनी क्या जल्दी है? कुछ दिन रुक नहीं सकते हैं क्या? अरे उनके घर चांद सी बहू आ रही है तो उन्हें जल्दी होगी ही ना। वो उस काजल जैसे अंधेरा नहीं ले जा रहे अपने घर में। हाँ, एक बात सुन लीजिए, उस काजल की वजह से मेरी बेटी के रिश्ते पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। देर सवेर काजल का रिश्ता तय हो गया। शादी की तारीख निकली। मीनाक्षी ने सौंदर्या के लिए महंगी साड़ियाँ खरीद ली और काजल को उसकी माँ की पुरानी साड़ियाँ दे दी। काजल ने अपनी माँ की साड़ियों को खुशी से पहना। शादी के 3 दिन पहले मीनाक्षी सौंदर्या से कहती है, अरे सौंदर्या, तुम पार्लर में जाओ, फेशियल करा लो, तुम्हारा चांद सा चेहरा और चमक जाएगा बेटा। मामी, मैं भी जाऊं पार्लर? तुम्हें क्या जरूरत है पार्लर जाने की? तुम्हारे काले चेहरे पर क्या ही फर्क पड़ेगा। वैसे भी तुम तो घर पर ही हल्दी बेसन लगा लो, क्यों माँ? काजल चुप होकर चली गई। दोनों की शादी के लिए एक रिजॉर्ट बुक किया गया था। दोनों तैयार होकर अपने रूम से मंडप में जा रही थी। सौंदर्या बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो काजल की तरफ इतरा कर देख रही थी। तभी वो अचानक रुक गई। उसके सामने एक बड़ा नाग अपना फन निकाले खड़ा था। बचाओ, बचाओ, सांप! सब लोग सौंदर्या की आवाज सुनकर वहां आ गए। इतने बड़े नाग को देखकर सब डर गए। वो नाग सौंदर्या के पास ही जा रहा था। उस नाग को देखकर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। अरे अरे, कोई बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ, वो नाग उसे डस लेगा। तू दूर हटो, बचाओ मेरी बेटी को कोई। तभी काजल छट से आगे आई और सौंदर्या के आगे खड़ी हो गई। नाग गुस्से में फुनकार रहा था। नाग आगे आने लगा। काजल और सौंदर्या धीरे धीरे पीछे हो रही थी। काजल ने मौका देखा और बड़ी हिम्मत से उस नाग को अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर उस रिजॉर्ट के कुछ लोग आकर उस नाग को ले गए। काजल ने सौंदर्या की जान बचाई थी। काजल, अगर आज तुम सही समय पर नहीं आती तो वो नाग मुझे मार ही डालता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ काजल बेटा, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। अगर तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने तुम्हारे काले रंग की वजह से हमेशा तुम्हें दुख दिए हैं, बहुत भला बुरा कहा है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा। मैं आज समझ चुकी हूँ कि असली सुंदरता रंग रूप में नहीं, इंसान के गुणों में होती है। सौंदर्या ने भी काजल से माफ़ी मांगी। फिर बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो गई और दोनों बड़े सुख से अपनी ससुराल में रहने लगी।